जय गुरु जी। जय गुरु जी। हाँ जी आंटी, क्या बता रहे हो? मैं बता रही हूँ कि मेरे पति, मैं सबको सुना रही हूँ और मुझसे इतना भाव में हूँ कि मुझसे बोला नहीं जा रहा है, पर मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये परम सत्य सत्य और सत्य है, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। मेरे पति वो बैठे हुए, वो मैं गई थी चंडीगढ़ में एंजियोग्राफी के लिए, उनके के लिए यहाँ पर दिखाया हॉस्पिटल में, तो उन्होंने सारे इनके टेस्ट तकरीबन ठीक आए, सब एको वगैरह सब ठीक है, पर फिर भी बच्चों को था डाउट के इनका जो एंजियोग्राफी है वो किसी अच्छी जगह पे कराया जाए, ना कि यहाँ पर। हो सकता है ये डाउट डाल दें, स्टंट डालो, ये करो वो करो। तो बच्चे कहने लगे पहले लुधियाना ले गए, तो उन्होंने कहा एवरीथिंग इज़ राइट, ये बिल्कुल ठीक है, फिर भी आप एंजियोग्राफी करा लोगे तो डाउट क्लियर हो जाएगा। हमने सोचा ठीक है, वहाँ से वापस आ गए। उसके बाद चंडीगढ़ में गए, मैं खुद हफ्ता इनके साथ चंडीगढ़ में रही हूँ। मैं सच और बिल्कुल सच बता रही हूँ आपको, मैं गुरुमुखी हूँ, मैं बिल्कुल सच बता रही हूँ आपको। क्योंकि जब ये अंदर गए, एक दफ़ा इनकी एंजियोग्राफी हो गई, बिल्कुल ठीक आई, बिल्कुल ठीक आई, बट डॉक्टर ने कहा कि इनको एक स्पॉट नज़र आ रहा है इनके अंदर से। वो किसका है? कैस्ट्रोल का है या कोई क्लॉट्स है या कोई ब्लॉकेज है, कुछ पता नहीं चल रहा। हम दोबारा करना चाहते हैं। हमने कहा कि आए हैं तो ये सब क्लियर करके जाएंगे, ना जाने घर में जाएं। तो मेरा घर मोती बाज़ार में है, चौधरी जिम के बिल्कुल सामने गली में रहती हूँ मैं। तो वो हमें लगाने वाले ये साथ में ये खड़े हैं राजेंद्र जी, इन्होंने हमें इस संघ में, इस साथ में अपने साथ जोड़ा, और इन्होंने अभी भी फ़ोन करके बुलाया कि यहाँ आ जाओ जल्दी जल्दी से। हम फटाफट उठे तो ऑटो किया तो आ गए मोती बाज़ार से, कि हम लेट ना हो जाए। अच्छा, मैं बता रही हूँ कि अब जब हम गए हॉस्पिटल में, तो मुझे मेरे जवाई और मेरी बेटी साथ में गए थे, हम तीनों गए थे, अपनी गाड़ी लेके गए थे। तो मुझे तो वेटिंग रूम में बिठा दिया कि मम्मी नहीं, आप वहाँ जहाँ बैठो, अपने अंदर नहीं जाना है। तो सबको अंदर नहीं जाने दे रहे। और मैं कितना बताऊँ कि यहाँ से लेके पुरानी मंडी मंदिर तक कॉरिडोर था उसका, हॉस्पिटल का, यहाँ पर इनका एंजियोग्राफी हो रही थी, यहाँ पर मैं थी, बहुत डिफरेंस था वहाँ पर। तो मैं यही दुआ करूँ, गुरुजी आई हूँ तो आपके सामने तो जोड़ी पसा रही है, मेरा सुहाग मुझे वापस, मैं ठीक ठाक लेके जाऊँ उनको यहाँ से। बड़ी यही दुआएं मांग रही थी सब देवी देवताओं से, माता रानी से, सब, जहाँ तक मेरा मन पड़ता था। उस समय एक तो जीने बनने का प्रश्न था, सच पूछो। तो इनको जब अंदर ले गए तो कहने लगे दोबारा, फिर मेरे जुआई भी बोले, मेरी बेटी बोली मम्मी घर में जाएंगे, कोई और परेशानी हो जाएगी, फिर भागते हुए आएंगे, कहेंगे कि हमने क्यों नहीं करवाया, तभी करवा लेना चाहिए, अब आए हैं तो करवा लेने। हमारे पास पैसे इतने नहीं थे, हम जनरली जितना खर्चा वर्चा चाहिए था वो लेके गए थे। इन्होंने खुद ही कहा मेरा कार्ड सब्सक्राइब कराओ, पैसे हैं मेरे कार्ड में, मैं कार्ड भी लाया हूँ साथ में, कराओ। 80,000 रुपया हमने वहाँ से करवाया। और उन्होंने कहा, डॉक्टर ने कहा कि वो तो चाहिए नकद, आयुष्मान कार्ड की तो कोई वैल्यू नहीं थी वहाँ पर, तो वो चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, पैसे आने जाने यही देने वाले, यही सब कुछ करने वाले, हमारा तो कुछ भी नहीं है, सांस भी नहीं अपनी है। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि उन्होंने बच्चों ने करके सलाह आपस में करके, तो वो पेमेंट वगैरह कर दी, रसीदें वगैरह ले ली, इनको बिठा दिया कि अभी बाकी वाले, बहुत रश था, बहुत रश था। मुझे लगता कि सारे हार्ट पेशेंट यहीं पे आए हैं, दुनिया खाली हो गई है। उसके बाद तो उन्होंने क्या किया, मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी आप इधर बैठो, डॉक्टर मैं मेरे को दिखा तो आ, एक बारी एंजियोग्राफी कराइए, कहाँ पे है, मैं देखो तो सही उनको बैठे हुए। मेरे को ले ली, कहती चप्पल उतार के चल, देखा मेरे सामने, मैंने कहा आप ठीक हो? कहते हाँ मैं ठीक हूँ, बिस्कुट और चाय दी है मुझे, तो मैं ठीक हूँ। ये दोबारा करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर वो मेडिकेटेड लगी थी किट, यहाँ पर इंजेक्शन लगे थे 2 इनको, तो वो बाहर बैठे थे, तो कहते अभी करते हैं, डॉक्टर जो हेड था कहते अभी करते हैं। बाकी वालों को उन्होंने कराई एंजियोग्राफी की, उसके बाद इनकी टर्न आई, तो ऐसे अंदर ले गए इनको, वो कुछ भी नहीं दिया। मैं कहूँ सुबह से मेरा पति भूखा, शाम हो गई है, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, कैसे सर्वाइव कर पाएंगे जी। और डॉक्टरों की मर्जी थी
तो उसके बाद ये इनको वो अंदर ले गए तो जैसे उन्होंने इनकी वो मेडिकेटेड किट में दोबारा से कुछ डाला होगा, कैमरे लगे थे चारों तरफ, ये बता रहे थे मुझे होश था, चारों तरफ कैमरे घूम रहे थे और यहाँ से दोबारा उन्होंने डाल के ना दोबारा से उन्होंने वो उसको चेक कर रहे थे कि क्या स्पॉट का क्या है अंदर, क्या चीज़ है। तो वो डॉक्टर देख रहे थे। तो उसके बाद इनको क्या हुआ, मैं सच बता रही हूँ आपको, यहाँ से मेडिकेटेड डिप जो लगी थी इससे ब्लड शूट हो गया, एकदम से इतना ब्लड लॉस हुआ कि ये फेंट हो गए, इनको होश ही नहीं रहा, कुछ भी ना, मुझे कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ नाम सिमरू, गुरु जी की सहायता करना, गुरु जी की मदद करना। पर मेरे को ऐसे लगे कि पता नहीं क्यों मुझे कुछ घबराहट हो रही। मैंने खाना भी नहीं खाया था, कुछ नहीं किया था, चाय वाय देती रही थी मेरी बेटी के, उसने बहुत मदद करी। वो खुद भी बड़ी नामी है, खुद भी बड़ी भक्तड़ है, वो खुद भी नाम जाप करने वाली है बड़ी। तो मैंने चिंता नहीं करनी, सब ठीक हो जाएगा। जब छूट हो गया ये फेंट हो गए, इनको कोई दे दुनिया की खबर नहीं, कहाँ है कहाँ नहीं है। वो आईसीयू में ले गए होंगे, वहाँ पर उन्होंने इनको ड्रिप लगा दिया, शिवरिंग शुरू हो गई, क्या हुआ क्या नहीं मुझे, मैं सच बता रही हूँ, मेरी बेटी हो मेरी बहन, मुझे कुछ नहीं पता। जो पता होगा इनको पता होगा, मुझे नहीं कुछ पता, जहाँ अंदर डॉक्टरों को पता होगा। उसके बाद थोड़ी देर हुई, घंटा डेढ़ बंद हो गया, शाम का टाइम हो गया, 7 बज गए, 6-7 बज गए, सुबह के बैठे हुए। तो कहते उधर PGI में चंडीगढ़, तो उसके बाद कहती मम्मी अब चलो अंदर। मैंने जूते और पैर में डाले थे, फेंक के वहाँ पर, ले जाए तो ले जाए कोई, मैं उठ के तो चल पड़। चलते चलते मेरे से रास्ता ही नहीं खत्म हुआ। जाके जब अंदर पहुँची तो कहती मम्मी अंदर आओ। मैं अंदर गई तो मैंने ना ऐसे करके इनके सिर पे हाथ फेरा। मैंने कहा हाँ ठीक हो। ये रो पड़े एकदम से, मैंने नहीं हाथ फेरा था, वो इन्होंने फेरा, वो इन्होंने सहलाया था, इन्होंने कहा था कि ठीक हो। तो ये इनके आंसू निकल आए, ये रो पड़े। मेरी बेटी कहने लगी मम्मी हम तो सुबह के यहाँ खड़े, डैडी एक दफ़ा नहीं रोए, डैडी एक दफ़ा नहीं बोले, आप आए तो रोने लगे। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, आप ठीक हो। कहते हाँ मुझे गुरु जी ने बचा लिया। जय गुरु जी, जय। इनके मुंह से ये सामने बैठे हैं, आओ आगे आओ, उठो 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 ना, ये समय कभी भी मिलेगा, उठो। उन्होंने उठाया आपको, उन्होंने चलाया आपको, आप आओ ना। ये रो पड़े, कहते हैं मुझे गुरुजी ने बचाया, मुझे गुरुजी ने। इनका ब्रेसलेट ये उतार के मेरे बेटी की बाजू में, क्योंकि अंदर तो कुछ पहनने नहीं देते, बेटी को पहनाया था। जब जाके ठीक बाहर निकल आएंगे तो उनको पहनाते हैं। कहते मुझे गुरुजी ने बचाया, मुझे गुरु महाराज ने बचाया, मुझे गुरु। उसके बाद फिर मुझे कहने लगे मम्मी अभी काफ़ी और बिस्किट वगैरह दी हैं। तो इनकी बाजू में इतनी मोटी डबल पट्टी उन्होंने बांधी थी, ब्लड नहीं रुक रहा था, क्योंकि ब्लड पतला होने वाली की दवाई दी थी, इसके वजह से वो छूट गया। वो उनकी गलती थी, उनको हफ्ता पहले बंद करना चाहिए था। नहीं कुछ नहीं कह सकते ना डॉक्टर लोगों को। तो ये है गुरु जी ने इनको जीवन दान दिया। मैं अपने बेटी के पैर छू, आंटी नहीं मेरे मेरा सुहाग मुझे वापस किया। उसको कहो देवी है तो मेरे तो मैं इनको लेके जा रही हूँ। दूसरे दिन हम वहाँ से फिर वार्ड में शिफ्ट किया इनको। उनको कहा इनको सब कुछ दो, शिवरिंग तो ठंड तो लग रही थी। इनके ये नीचे वाले कपड़े वो वो उन्होंने डाले थे, बीटाडीन वगैरह क्या कुछ पता नहीं, पूरे गिले हुए थे। मेरा जो आई मेरे बेटों से भी उसने बहुत ज़्यादा सेवा की। उसने इनके मैं कपड़े उतारने लगी, मैं बेटी बिन्नू कहने लगी मम्मी चादर आगे करती हो, आप कपड़े उतारो नीचे वाले लोअर वगैरह, ये सूट डाला क्या। कहने लगे नहीं नीचे चादर गिल्ली, कपड़े गिल्ले, आस्ता आस्ता उतारने लगे। मेरे जो आई कहने लगे नहीं मम्मी आप रहने दो, मैं खुद करता हूँ। मैंने ये अंडरवियर वो उतारा, उन्होंने पजामा लेके इनको लगा के नीचे, और उससे चादर और ली एक नर्स से, वो निकाल के दूसरी लगाई, इनको शिफ्ट किया। उसने खुद ही बुला के सबको आओ उनको शिफ्ट करें। मैं देखो मैं सच कह रही हूँ कि इतने लोग थे, इतने कमरे भरे हुए थे, किसी को स्टंट पड़ा, किसी को पेस मेकर पड़ा। मेरे पति शुक्राना गुरु जी, उन्होंने मेरी झोली में ये खैर डाली, उन्होंने मेरे सुहाग लुटा दी।
तो मेरी बेटी भी इतना रोई और मैं लाख लाख शुक्र कर, लाख लाख आप सबका करती हूँ, इनका करती हूँ, रजिंदर जी का जिन्होंने हमें इनकी शर्ली लगाया। शुक्राना। अभी इन्होंने खाली मैसेज किया, फोन किया, मैसेज भी नहीं पड़ा, फोन किया तो वो गुड्डो जी ने, तो मैं तो ऑटो भी कहने लगे 3:45 बज रहे, मैं लेट हो जाएंगे। मोती बाजार कौन सा दूर है, पर करके तो हम अपनी हाजिरी लगाने आए। इसलिए मैं सबको कहती हूँ, आप विश्वास रखिए, पूर्णता विश्वास रखिए, पूरा समर्पण कर दीजिए इनके चरणों में। सब कुछ जो कुछ हो आपने करना, अच्छा होगा बुरा होगा, हमारे लिए जो भी हमारे कर्मों का विधि विधान जो लिखा है वो आप दूर करोगे, आप काटोगे। तकदीरें बदल देते हैं ये सबकी, तो हमारी क्यों नहीं बदलेंगे, सबकी बदलेंगे। सबको विश्वास रखिए और पूर्णता से अपना मन जो है एकाग्र होके इनके चरणों में बैठ जाए। हम तो हमारी माता रानी हम सबको मानते हैं। नवरात्रे आ रहे हैं, आप सबको नवरात्रों की लाख लाख बधाई, और आपको गुरु जी की सबको बहुत पहले माता रानी आंटी, पहले माँ है हमारी, गुरु जी तो है पर सबसे पहले माँ माता रानी। मैं कृष्ण द्वारे की नामी हूँ, सबसे पहले कृष्ण द्वारे की नामी हूँ, पर जब ये इन्होंने बताया तो हम सबको मानते हैं ना। बिल्कुल, हम बेटा कोई भगवान किसी को भी मना नहीं करते। मेरा चेहरा लग गया, आपका चेहरा लग गया, इनका लग गया, अंदर आत्मा तो एक ही है। इसलिए आप सबका बड़ा बड़ा धन्यवाद, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, शुक्रिया। और आपका ये सत्संग पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाएगा, और मैं दूसरों का नहीं कहती, शायद मेरे भी कितने सवालों का जवाब आपके सत्संग में मिला है, क्योंकि कुछ सवाल मेरे चल रहे थे गुरु जी से। शुक्राना गुरु जी, आंटी जी ने सभी को ही रुला दिया, इमोशनल कर दिया। गुरु जी की लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स हो।